तो आज का हमारा दूसरा क्लास है। इस क्लास में हम जानने वाले हैं कि संख्याओं को कैसे घटाते हैं, यानी कि घटाव, यानी कि हम सब्ट्रैक्शन के बारे में जानने वाले हैं। देखिए, आपको अगर घटाव आता है तो आप इस क्लास को छोड़कर अगली क्लास को देख सकते हैं, या फिर चाहें तो इसे भी देख सकते हैं, क्या पता कुछ अलग देखने को मिल जाए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि मैंने यहाँ पर कुछ संख्याओं को लिखा है, जैसे यहाँ पर 9 है और यहाँ पर 8 है, यानी कि हमको 98 में से 42 को घटाना है। तो कैसे घटाएंगे? देखिए, जो हमारा घटाव का चिन्ह होता है कुछ इस तरह से होता है, यानी कि छोटा सा रेखा होता है, उसी को हम घटाव का चिन्ह कहते हैं। जिस संख्या के आगे इस तरह का चिन्ह लगा होता है उसे हम क्या कहते हैं? घटाव कहते हैं। अब देखिए, हमको 98 में से 42 को घटाना है। तो कैसे घटाएंगे? सबसे पहले इकाई के अंक को घटाएंगे, यानी कि 8 में से 2 को घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा 6। तो यहाँ पर लिखते हैं 6। अब यहाँ पर क्या है? 9 है और यहाँ पर 4 है। जब हम 9 में से 4 को घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा 5। इसका आंसर आ गया 56 आ गया। अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 6 है। अब देखिए, जो 2 है वो 6 से क्या है? छोटा है, तो घटेगा नहीं। तो क्या करेंगे? इससे एक हासिल मांगेंगे, यानी कि एक उधार मांगेंगे। जब आप इससे एक उधार मांगेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 12। जब इस 4 से आप एक उधार मांगेंगे तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। इस तरह से बन गया 12 हो गया। जब आप 12 में से 6 को घटाएंगे तो हमारा 6 बचेगा यहाँ पर। अब देखिए, मैंने यहाँ पर इससे एक हासिल, यानी कि एक उधार दे दिया इसको। तो यहाँ पर कितना बचा है? 3 बच गया है। जब 3 में से 2 को घटाएंगे तो हमारा 1 बचेगा। अब देखिए, इससे कोई इन दोनों का कोई कनेक्शन नहीं है। तो यहाँ पर कितना? 8 है, यहाँ पर 5 है। तो 8 में से 5 को घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा 3। इस तरह से हमको घटाना होता है। अब चलिए और एग्जाम्पल को देखते हैं। जैसे मान लीजिए, मैंने यहाँ पर लिख दिया 7 लिख दिया, यहाँ पर 2 लिख दिया, यहाँ पर 8 है और यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 6 है और यहाँ पर क्या है? यहाँ पर क्या है? 7 है और यहाँ पर 6 है और यहाँ पर 2 है। अब हमको घटाना, तो कैसे घटाएंगे? अब 5 में से 6 नहीं जाएगा, क्योंकि ये वाला छोटा संख्या है और ये वाला बड़ा है। तो आप क्या करेंगे? भाग, यानी कि घट नहीं रहा, तो क्या करेंगे? इससे एक उधार मांगेंगे। जब आप इससे एक उधार मांगेंगे तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। मैंने एक उधार मांगा है तो यहाँ पर आ जाएगा 1, यानी कि हमारा क्या बन गया? 15 बन गया। अब 15 में से जब 6 को घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा 9। यहाँ पर 9 लिखेंगे। अब यहाँ पर कितना बचा है? 7 बचा है। मैंने यहाँ पर एक उधार दे दिया है। यहाँ पर कितना बचा है? 7 बचा है। जब 7 में से 7 को घटाएंगे तो हमारा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखते हैं 0। अब यहाँ पर क्या है? 2 है, यहाँ पर 6 है। अब 2 में से 6 नहीं जाएगा, तो क्या करेंगे? इससे एक उधार मांगेंगे। अब जब आप इससे एक उधार मांगेंगे तो हमारा 12 बन जाएगा। जब आप 12 में से 6 को घटाएंगे तो हमारे यहाँ पर 6 हो जाएगा। अब मैंने यहाँ से एक उधार दे दिया इसको, तो इसके पास कितना बचा है? 6 बचा है। जब आप 6 में से 2 को घटाएंगे तो हमारा हो जाएगा 4। इसका आंसर आ गया। जैसे मान लीजिए, मैंने यहाँ पर लिख दिया 2 लिख दिया, यहाँ पर 4 लिख दिया, यहाँ पर 5 लिख दिया, यहाँ पर मैंने 0 कर दिया, यहाँ पर मैंने 4 कर दिया। अब हमको घटाना है। यहाँ पर 9 हो गया, यहाँ पर 2 हो गया, यहाँ पर 6 हो गया, यहाँ पर 4 हो गया और यहाँ पर 2 हो गया। अब हमको घटाना है। तो कैसे घटाएंगे? अब 0 में से 9 तो नहीं घटेगा, क्योंकि ये संख्या बहुत छोटा है, कुछ है ही नहीं, और यहाँ पर 9 है। जब 0 में से 9 नहीं घटेगा तो क्या करेंगे? इससे एक उधार मांगेंगे। जब आप इससे एक उधार मांगेंगे तो यहाँ पर 1 आ जाएगा इसके सामने, ये बन जाएगा 10। जब 10 में से 9 को घटाएंगे तो हमारा यहाँ पर 1 आ जाएगा। अब इसके पास कितना बचा है? एक उधार दे दिया है तो 4 बचा है। जब 4 में से 2 को घटाएंगे तो हमारा यहाँ पर आ जाएगा 2। अब देखिए, इससे नहीं उधार लिया है तो यहाँ पर क्या है? 4 ही है। अब 4 में से 6 को घटाएंगे तो नहीं घटेगा, क्योंकि ये वाला संख्या छोटा है और ये वाला बड़ा है। तो आप क्या करेंगे? इससे एक उधार मांगेंगे। जब 2 से एक उधार मांगेंगे तो ये हो जाएगा 14। जब 14 में से 6 को घटाएंगे तो हमारा 8 बचेगा। 14 में से जब हम 6 को घटाएंगे तो हमारा 8 बचेगा। इस तरह से 8 हो गया। अब देखिए, यहाँ पर बचा है 1 बचा है, क्योंकि मैंने इसे एक उधार दे दिया है तो यहाँ पर 1 बचा है। जब आप 1 में से 4 को घटाएंगे तो नहीं घटेगा, क्योंकि 1 छोटा है 4 से। तो आप क्या करेंगे? इसके लिए भी एक उधार मांगेंगे 4 से। जब 4 से आप एक उधार मांगेंगे तो ये हमारा 11 हो जाएगा। अभी 11 में से 4 को घटाएंगे तो हमारा बचेगा, यानी कि 7 बचेगा यहाँ पर। अब इससे मैंने एक उधार दे दिया यहाँ पर, तो यहाँ पर कितना बचा है? 3 बचा है। अब 3 में से 2 को घटाएंगे तो हमारा 1 आ जाएगा। इस तरह से इसका आंसर इस तरह से आ गया। अब चलिए देखते हैं, और भी तरीके इसके हैं, तो उसे कैसे करते हैं, चलिए देखते हैं। तो देखिए, आपको इस तरह की भी संख्याएं देखने को मिल सकती है। बस इतना सा अंतर है कि वो वाला ऐसे था और ये वाला ऐसे है, बाकी सब का सब सेम ही है। जैसे हमको 8 में से 5 घटाना है, तो आप चाहें तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने लिख दिया 8 और यहाँ पर माइनस में 5 है। जब आप 8 में से 5 घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा 3, यानी कि इसका आंसर आ गया 3 आ गया। अब देखिए, यहाँ पर 25 है और यहाँ पर माइनस में 7 है, यानी कि हमको 25 में से 7 को घटाना है। जब आप 25 में से 7 घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा 18 आ जाएगा। इस तरह से अब देखिए, यहाँ पर 35 है और यहाँ पर माइनस में 45 है। अब यहाँ पर क्या है? 35 है और यहाँ पर 45 है माइनस में। अब देखिए, 35 में से क्या 45 घटेगा?
अब देखिए यहाँ पर छोटी संख्या यहाँ पर बड़ी संख्या है, क्या छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटेगी? तो देखिए घटेगी, लेकिन जो इसका आंसर आएगा वो माइनस में आएगा। अब माइनस में आएगा इसका क्या मतलब है, चलिए समझाते हैं। जैसे यहाँ पर 35 है और यहाँ पर 45 है, ये संख्या जो छोटी है और ये वाली बड़ी है, तो घटेगा तो, लेकिन इसका आंसर 45 में आएगा। लेकिन इसे घटाएंगे कैसे? जैसे जो हमारा 35 है, जो हमारा 45 है, हम क्या करेंगे, बड़ी बड़ी संख्या को ऊपर लिखेंगे, तो हमारा आ गया 45 आ गया, और यहाँ पर 35 आ गया। लेकिन जो देखिए जो संख्या चिन्ह लगा है, जिस संख्या के साथ चिन्ह लगा है उसी संख्या के साथ चिन्ह लगाएंगे, क्योंकि जो माइनस का चिन्ह है वो 45 के साथ लगा देंगे। अब घटाते हैं, 5 में से 5 जाएगा तो हमारा 0 हो जाएगा, 4 में से 3 जाएगा तो हमारा 1 बचेगा, तो यहाँ पर लिखते हैं 1। और यहाँ पर आ गया 10 आ गया। अब देखिए यहाँ पर माइनस में इसका आंसर आएगा। देखिए जिस संख्या का चिन्ह बड़ा होता है, जिस संख्या का यानी कि जिस चिन्ह का संख्या बड़ा होता है उसी का चिन्ह लगता है। जैसे हमारा 35 है और यहाँ पर 45 है, 35 और 45 में कौन सा बड़ा है, 45 बड़ा है। अब इसके साथ कौन सा चिन्ह है, माइनस का चिन्ह है, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 108 है, यहाँ पर 205 है। अब हमको 108 में से 205 को घटाना है, यानी कि हमको 105 में से 108 में से हमको 205 को घटाना है। जब हम 105 में से यानी कि 108 में से हम 205 को घटाएंगे तो नहीं घटेगा। तो अब क्या करेंगे, हम 205 में से हम 8 को घटाएंगे। क्या करेंगे, 205 में से हम 108 को घटाएंगे। अब घटाते हैं, यहाँ पर 5 है, 5 में से 8 जाएगा नहीं जाएगा, तो हम क्या करेंगे, इससे उधार मांगेंगे। लेकिन इसके पास कुछ है ही नहीं, तो अब ये क्या करेगा, इससे उधार मांगेगा। जब इससे एक उधार मांगेंगे तो ये हो जाएगा 10। अब इसको एक उधार दे देगा तो इसके पास बचेगा 9, और यहाँ पर आ जाएगा 15 हो जाएगा। अब 15 में से 8 जाएगा तो हमारा आ जाएगा 7 आ जाएगा। इस तरह से 7 आ गया। अब इसके पास कितना बचा है, यहाँ पर 9 बचा है। इसने इससे उधार मांगा, इसने इससे उधार मांगा, इसको एक उधार दिया 10 हो गया, इसने इसको उधार दिया, यहाँ पर 9 हो गया। 9 में से 0 जाएगा तो 9 ही रहेगा। अब यहाँ पर कितना बचा, 1 बचा है। अब 1 में से 1 जाएगा तो हो जाएगा 0। यहाँ पर आ गया 0 आ गया, नहीं 0 का मतलब कुछ नहीं है, तो यहाँ पर आ गया इसका आंसर 97। तो यहाँ पर लिखते हैं 97। लेकिन चिन्ह कौन सा लगेगा, माइनस का लगेगा। क्यों माइनस का लगेगा, क्योंकि इस संख्या का जो चिन्ह है वो बड़ा है, यानी कि इस चिन्ह का जो संख्या वो बड़ी है। तो इस तरह से आ गया माइनस का चिन्ह। अब इसे देखते हैं, यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 5 है। अब 8 में से 8 बड़ा है या 5 बड़ा है, 8 बड़ा है या 5 बड़ा है, 8 बड़ा है, तो चिन्ह किसका लगेगा, प्लस का लगेगा। अब देखिए यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस का चिन्ह छिपा रहता है। यहाँ पर क्या हमारा प्लस है। अब देखिए 8 है, यहाँ पर 5 है। अब 8 बड़ा है तो जो चिन्ह आएगा हमारा वो प्लस का चिन्ह आएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस। लेकिन देखिए जो हमारा प्लस का चिन्ह होता है वो छिपा रहता है, हम दिखाते नहीं है उसे, तो यहाँ पर आ जाएगा इस तरह से प्लस का चिन्ह होगा। अब यहाँ पर भी क्या है, यहाँ पर भी प्लस है, यहाँ पर भी प्लस है। ये वाला संख्या क्या बड़ी है, ये वाली भी संख्या छोटी है। तो क्या करेंगे, इस वाली संख्या का जो चिन्ह है इसी को यहाँ पर लगा देंगे। यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर भी प्लस आ जाएगा, लेकिन जो प्लस का चिन्ह है वो छिपा रहता है। तो इस तरह से हमारा आ गया। तो इस तरह से हम घटाते हैं संख्याओं को।